ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So last time we have discussed the point, na? So today I have to start the class directly, right? Yesterday you discussed the point of previous class. So today I will start class directly. Some part we have already started class, but from today we will start from the beginning only. So let me share my screen. Okay, so shloka is this. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मागणौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः. ओके, सो ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं इसका? ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य सुभाषिश यू कैन कंटिन्यू. Hare Krishna. So translation, can somebody read? जी प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, ज्ञान प्रसाद सुभाष. जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण उससे ही भगवतम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवे भी आध्यात्मिक होती है. तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्णा भावना भावित कर्म करते हुए अंतगोत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है. कृष्णा भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्णा भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है. भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा. जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है. उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी वस्तु है. भौतिकता में ग्रस्त बुद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है. यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जा सकता है, और जो गीता में दिया हुआ यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है. भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्णा भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है. ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक. भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है. यही उनका आध्यात्मिक तेज है. प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है. यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है. अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवा तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं. माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है. जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसे फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है. कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर रोन्मुख करने की विधि है. जब मन
कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निम्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, ये सब पर ब्रह्मा के एकाकर हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओके, थैंक यू। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, चलिए ठीक है। तो उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसा कि आज का टॉपिक ही हमने रखा है कि इस प्रकार से कि हमारी हर एक्टिविटी जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाए। और कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस और कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हमारी हर जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, हाँ, कृष्ण की तरफ प्रोजेक्टेड हो जाए। वही क्या है, कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी डिस्कस किया था यज्ञ के बारे में। यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है, जैसे विष्णु का एक नाम है यज्ञ, हाँ, यज्ञेश्वर। जो भी हम यज्ञ करते हैं उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो किसके पास जाता है? विष्णु के पास। यज्ञार्थात हमने इसको डिस्कस किया था 3rd चैप्टर के 9th वर्ष में। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, के whatever activity we are performed, result should be given to the Lord Vishnu or Krishna. If the result, if work done is not performing towards Vishnu, or the result is not given to the Vishnu, then that work become the cause of bondage in this material world, right? तो हमारी जो भी एक्टिविटी है उसका जो रिजल्ट है वो किसकी तरफ जाना चाहिए? कृष्ण या विष्णु की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो वो जो कर्म है वो किसका कारण बन जाएगा? हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। और हमें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हमें इस कष्ट में भोगना पड़ेगा। हम कभी भी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु और कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अब देखो जनरली, अब इसमें यज्ञ जो है, जनरली यज्ञ को हम देखते हैं कि यज्ञ एक फॉर्म होता है। फॉर्म मतलब कि जिसमें एक हवन होता है, मंडप तैयार किया जाता है, उसमें फिर ये अग्नि जलाई जाती है और उसमें एक आहुति दी जाती है और उसका रिजल्ट किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो देखो जिसमें इसमें आया ना, इसमें यहाँ पर आपने पढ़ा है तो इसमें इधर किधर गया, हाँ ये देखो इधर, जनरली यज्ञ मतलब ये 5 चीजें होती हैं। कोई भी जब यज्ञ होता है तो उसमें ये 5 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? इधर ये हवि, ग्रहणकर्ता, हवा, होता और फल। कोई भी जब मतलब अगर यज्ञ जो जनरली जो हम यज्ञ मतलब जनरली सामान्यतः लोग जो जानते हैं यज्ञ मतलब एक फॉर्म होता है कि जब हम कोई जब पूजा पाठ होता है तो यज्ञ किया जाता है ना, हवन करते हैं, तो वो यज्ञ होता है। तो वो एक रूप है जिसका फॉर्म होता है, डाट हम उसको दिख पा रहे हैं। उसमें एक हवि मतलब होता है घी, राइट। ग्रहणकर्ता है ना, ग्रहणकर्ता मतलब उसका अल्टीमेट रिजल्ट कौन लेने वाला है, ग्रहण करने वाला कौन है ना। फिर हवा मीन्स होता है क्या? कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? होता मीन्स कंजम्पशन, कंजम्पशन। और लास्ट में फल, उसका फल क्या निकलेगा, राइट। तो ये होता है अल्टीमेटली। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद इन 5 का यहाँ पर हवा का मतलब क्या बताया? क्या? हवा का मतलब होता है, हवा मतलब होता है ये कंजम्पशन, ठीक है। और जो होता मीन्स कंज्यूमर, कंज्यूम कौन कर रहा है, ठीक है। इसका इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कई बार शुद्ध हिंदी भी है, शुद्ध हिंदी इतनी वो हो जाती है ना कि कई बार समझ में नहीं आता है, राइट। ये तो आप लोग इसमें दे सकते हैं। कौन सा है? 24 है ना, यहाँ पर देखिए, इधर भी यहाँ दिया गया है, यस। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या है? एन ऑफरिंग, यस। हाँ, तो सबसे पहले क्या है? हवि मतलब क्या है? द कंज्यूमिंग एजेंट, है ना। अभी
मतलब कंज्यूमिंग एजेंट ऑफ सच एन ऑफरिंग और कंट्रीब्यूशन। और दूसरा क्या था? ग्रहण करता। फिर क्या था? ग्रहण करता, राइट। तो ये है क्या? प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। फिर है कंट्रीब्यूटर, ठीक है। और इसके बाद क्या है? रिजल्ट, ठीक है। क्लियर? उसके बाद है हवा। हाँ, नहीं तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। द ऑफरिंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। द ऑफरिंग फॉर सेक ऑफ कृष्णा मतलब ये कहाँ ये आ गया? कौन सा? हवि, पहला फर्स्ट ये दिया जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड था ग्रहणकर्ता। ग्रहणकर्ता मतलब ये है कंज्यूमिंग एजेंट, द कंज्यूमिंग एजेंट फॉर सच एन ऑफरिंग कंट्रीब्यूशन। फिर है आपका कौन सा? हवा होता। हवा मीन्स प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, हवा। होता मीन्स कंट्रीब्यूटर, और फल मीन्स रिजल्ट, ठीक है। क्लियर? यस, ठीक है। हवि मतलब ये घी, तो यहाँ आएगा ऑफरिंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक। ग्रहणकर्ता मीन्स कंज्यूमिंग एजेंट, हाँ। फिर आपका ग्रहण, फिर ये हवि होता, ये फिर हवा होता। हवा मीन्स प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, और होता मीन्स कंट्रीब्यूटर है, और लास्ट में फल मतलब रिजल्ट। तो ये 5 चीजें होती है, कभी भी जब यज्ञ किया जाता है ये 5 चीजें होती हैं। तो इसी को जो है रूपाद यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। कंज्यूम करते कौन, मतलब तो जो ग्रहण करता हो मतलब कौन होते हैं यज्ञ में? क्या? तो जो ग्रहण करता है यज्ञ में कौन होता है? ग्रहणकर्ता नहीं, ग्रहणकर्ता तो मतलब जिसके लिए रिजल्ट दिया जा रहा है ना, अल्टीमेट उसका रिजल्ट कौन लेगा, वो है ग्रहणकर्ता ना। ग्रहणकर्ता मतलब देवी कि हाँ, जिस व्यक्ति के लिए यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा है वो व्यक्ति, उसको बोलते हैं ग्रहणकर्ता। कि यज्ञ का रिजल्ट किसको देने वाले हैं, है ना, वो है ग्रहणकर्ता, राइट। मतलब उसका रिजल्ट किसको देने वाला, तो रिजल्ट किसको जाता है? विष्णु के लिए, तो वो ग्रहणकर्ता हो गए, है ना। ये क्या क्या, ये हवि, हवि मतलब घी, मतलब उसमें एलिमेंट क्या है उसका, ये इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इंग्रेडिएंट। तो ये सब इंग्रेडिएंट हैं, होता, हवा, हवि, ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स, राइट, ठीक है। तो हवा, होता और हवि, ये सब क्या है? माध्यम है यज्ञ के लिए। लास्ट में उसका जो रिजल्ट है, फल, वो किसको जा रहा है? वो ग्रहणकर्ता को जा रहा है, वो है विष्णु, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका अल्टीमेट कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट किसके लिए दिया जा रहा है? तो रिजल्ट किसके लिए दिया जा रहा है? ग्रहण के लिए। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखिए अभी क्या है, अर्जुन जो है फाइटिंग कर रहा है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पर यज्ञ है, someone is unmuted, so please mute yourself. कोई अनम्यूट है लग रहा है? ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पर जिसको सिंपल आपको एग्जांपल इसमें दे रहे हैं प्रभुपाद, कि जैसे अर्जुन इज फाइटिंग इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो किस तरीके से अब है, तो कृष्ण ने ये नहीं बोल रहा कि तुम रिनाउंसिएशन ले लो, मतलब रिनाउंसिएशन का मतलब कि यज्ञ, यज्ञ मतलब जनरली यज्ञ का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है, मतलब कि मतलब पूरी तरीके से यज्ञ में बैठ जाना, सब कुछ छोड़ के। तो कृष्ण बोला नहीं अर्जुन, अब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा यहाँ पर लड़ना ही एक यज्ञ है। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ पर फाइटिंग करना ही एक यज्ञ है। कैसे? तो फिर यहाँ पर कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो बैटल फील्ड है ये यज्ञ स्थली है। यज्ञ जो बैटल फील्ड है, कुरुक्षेत्र जो स्थल है, वो किसके समान बोल रहे हैं? वहां पर कृष्ण बोल रहे हैं कि ये क्या यज्ञ स्थली है, और यहाँ पर अभी यज्ञ होगा। तो अब इसमें जो मैंने बोला था ना आपको कि ये हवा, हवा और होता मतलब मीडियम है। तो जैसे जब घी देते हैं तो घी किससे देते हैं? तो घी देने के लिए कुछ हम तो कुछ लकड़ी यूज करते हैं ना, स्पून वगैरह, चम्मच। बोल रहे हैं तो वो लेडल या स्पून कौन है? वो क्या है? क्या? गांडीव, राइट। अर्जुन का धनुष और तीर, ये क्या है? स्पून है, जिससे अभी हवि दी जाएगी, जिससे अभी हवि दी जाएगी, मतलब घी दी जाएगी। तो आहुति किसका देना है? आहुति किसका दे रहे हैं? जैसे यज्ञ में आहुति किसका दिया जा रहा है? घी का। तो यहाँ पर आहुति किसका दिया जा रहा है? किसका आहुति दे रहा है अर्जुन? कौरवों का। कौरवों की बलि चल रही है ना यहाँ पर, कौरवों, तो कौरवों की यहाँ पर तो यहाँ पर अर्जुन का जो तीर कमान है वो हो गया क्या आपका? हवा। और होता किसको दिया जा रहा है?
किसको दिया जा रहा है? कौरवों के लिए। तो होता कौन हो गया? कौरवास, ठीक है ना। और लास्ट में अल्टीमेटली कौन इसका ग्रहण करता कौन है? अल्टीमेटली ये सब कौन ग्रहण करता कर, मतलब किसके पास जाएंगे अल्टीमेटली जब जो जो जिनकी डेथ हो रही है, जिनका ये यज्ञ की आहुति दी जा रही है, अल्टीमेटली ग्रहण करता कौन है उसका? तो वो कौन है? यूनिवर्सल फॉर्म, मतलब भगवान का विराट रूप है, राइट। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको ये क्या है? पूरा एक यज्ञ स्थली है, ठीक है। तो जिसमें एक यज्ञ एक प्लेस चाहिए, फिर किस चीज के थ्रू दिया जा रहा है, वो वस्तु क्या है? तो गांडीव इसमें है, किसकी आहुति दी जा रही है? कौरवों की। और रिजल्ट ये इसको जो रिजल्ट है अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहुड के पास। तो ये होता है यज्ञ करने का मतलब, राइट। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब ये है कि जनरली लोग यज्ञ मतलब समझते हैं केवल एक फॉर्म वगैरह, राइट। लेकिन ये खाली यज्ञ का मतलब केवल ये फॉर्म नहीं है। एक्चुअली यज्ञ का मतलब हमें इसको सटल लेवल पर समझना पड़ेगा कि देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, यज्ञ का अल्टीमेटली पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो रिजल्ट है वो किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण के पास जाना चाहिए। ये है वास्तव में यज्ञ का मतलब। तो इसलिए जैसे आपको पहले भी हमने बताया कि इस कलयुग में वास्तव में यज्ञ क्या है? कलयुग में वास्तव में यज्ञ क्या है? हरि नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 का तरह था, राइट। इस कलयुग में केवल यज्ञ क्या है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये यज्ञ है। क्यों? क्योंकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट किसके पास जा रहा है? भगवान के पास जा रहा है। तो ये यज्ञ होता है। यज्ञ मतलब होता है कि हमारा जो मन है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा ब्रह्म में लीन रहे, हमेशा भगवान का चिंतन रहे। और उसी को क्या बोला जाता है? समाधि। समाधि का मतलब जनरली लोग समझते हैं समाधि मतलब बस ये जो अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, वो अष्टांग योगा में जो 8 स्टेप है उसको समाधि बोलते हैं। दैट्स ओके, ठीक है। बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है समाधि का, ये समझना पड़ेगा। समाधि का मतलब होता है कि हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना, उसको समाधि बोला जाता है कि अरे वो समाधि में है। समाधि मतलब वो भगवान से कनेक्शन में है अभी। तो सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट वे ऑफ द समाधि, राइट। कृष्णा कॉन्शियसनेस और कृष्ण भावनामृत इज द बेस्ट वे ऑफ समाधि। क्यों? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का पर्पस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का पर्पस है कि व्यक्ति हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द समाधि, राइट। उसके लिए आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। whatever you are doing, do it, but result should be given to Krishna. That is the perfect way of samadhi. So those who are practicing Krishna consciousness, they are the real yogi and situated in the perfect samadhi. क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, राइट। क्योंकि उनका हर एक एक्टिविटी, तन मन धन, एवरीथिंग दे हैव सरेंडर्ड टू कृष्णा। शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मन से भगवान के बारे में सोच रहे हैं, वाणी के माध्यम से भगवान के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो उनका पूरा जीवन ही भगवान की समर्पित हो गया है। तो कृष्णा, तो यही तो समाधि है। समाधि मतलब कि उनका जो मन है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहे, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते श्रद्धावान भजते यो माम, राइट। ये सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते रहे। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ समाधि। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से बड़ी चीज और क्या हो सकती है समाधि के लिए, बताइए, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा कि पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत अच्छा लाइन बोले हैं, बोल रहे हैं कि जब यह जो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें भी क्या हैं? ब्रह्म ज्योति कहलाती है। भगवान के शरीर से जो चमक आ रही है ना, एक्चुअली ब्रह्म ज्योति उसी को बोला जाता है। ब्रह्म ज्योति किसे बोलते हैं? भगवान के दिव्य शरीर से जो चमक, जो अंग कांति है, भगवान की जो अंग कांति है, जो चमक रही है, वही क्या है? दिव्य ज्योति है। ज्ञानी लोग जिस चीज के प्रति भागते हैं, ब्रह्म के पीछे भाग रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे कि भगवान को एब्सोल्यूट ट्रुथ को जाने के 3 तरीके हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ब्रह्मेति मतलब भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म, परमात्मेति भगवान मतलब भगवान को देखते हैं लिंकिंग प्रोसेस, मतलब एज ए चतुर्भुज फॉर्म इन देयर इन हार्ट, एंड भगवान मतलब सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एज ए पर्सनल फॉर्म। तो जो ज्ञान लोग होते हैं वो केवल भगवान को ब्रह्म रूप में देखते हैं, मतलब एक लाइट। तो ये लाइट क्या है? लाइट इज नथिंग बट भगवान के यस, भगवान के शरीर दिव्य अंग से जो कांति निकल रही है, वास्तव में वही क्या है? वही लाइट है, राइट, राइट। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं और योगी हैं, वो कभी भगवान के शरीर, भगवान के दिव्य रूप को कभी दर्शन नहीं कर पाते। भगवान के दिव्य रूप को दर्शन केवल कौन कर पाते हैं? भक्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की ही लीला में ही
नित्य रूप से इंगेज रहते हैं, भगवान की हमेशा सेवा करते रहते हैं, है ना। इसलिए केवल भक्ति भगवान को पूर्णतः समझ पाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मात् तत्वतः, केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे समझा जा सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है, यह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो इस पॉइंट को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बोल रहे हैं इसमें, ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली भगवान सच्चिदानंद है, राइट, और ओरिजिनली हर लिविंग एंटिटी भी सच्चिदानंद है। हाँ, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम भी सच्चिदानंद ओरिजिनली हैं। तो लेकिन तो ओरिजिनल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए, है कि नहीं। जिस प्रकार से शरीर के हर एक अंग का क्या काम है, उसका धर्म क्या है कि शरीर की सेवा करे। हाँ, मशीन का एक जो नट होता है, बोल्ट होता है, उसका काम क्या है कि वो मशीन से अच्छी तरह से कनेक्ट रहे और मशीन की सेवा करे। हाँ, एक सर्वेंट का काम क्या होता है? मास्टर की सेवा करे, उसी में उसकी संतुष्टि है। तो उसी प्रकार से वी ऑल आर लिविंग एंटिटीज, इटर्नल लिविंग एंटिटीज, पार्ट्स ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। What is our real constitutional position? What is our dharma? To serve and love supreme personality of God eternally. This is our dharma, right? लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम इस थ्री मोड्स मटेरियल एनर्जी की तरफ ढक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आध्यात्मिक ज्योति है वो अभी क्या है? ढक चुकी है, मतलब कि कवर्ड हो गई है। मतलब उसी प्रकार से जिस प्रकार से आत्मा शरीर के द्वारा ढकी हुई है, सूर्य जो है वो बरसात के दिनों में कोहरा से ढक जाता है। मतलब सूर्य नहीं ढकता है, वो हमारी आंखों को कवर कर लेता है, राइट। जिस प्रकार से जो सीड होता है वो एक कवरिंग के द्वारा ढका रहता है, जिस प्रकार से जो एम्ब्रियो होता है, जिस प्रकार से जो चाइल्ड होता है वो एम्ब्रियो, मदर के जो एम्ब्रियो के द्वारा ढका रहता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमारी ये जो आत्मा है वो अभी क्या है? ढक चुकी है, किसके द्वारा? हाँ, इस मटेरियल थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल के द्वारा ढक गई है। इसलिए अभी हम भगवान की सेवा करने के स्थान पर हम खुद की सेवा में लगे हुए हैं, राइट। हाँ, तो ये है कहने का मतलब। तो हमारी जो ज्योति है, मतलब हमारी जो आत्मा है वो ढक चुकी है भौतिक जी। कहने का मतलब इस प्रकार से देखिए, जैसे जब जो बरसात का जो पानी होता है, तो बरसात का पानी एकदम प्योर होता है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ को टच कर जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है। समझे बात? तो उसी प्रकार से जब हम आध्यात्म जगत में थे तो हम प्योर थे, 100% प्योर थे। जिस प्रकार से भगवान पूरी तरीके से शुद्ध हैं, कोई उनके अंदर मल नहीं है, पूर्ण तरीके से शुद्ध है, नित्य शुद्ध, पूर्ण सिद्ध, नित्य मुक्त, अभिनित नामी, राइट, पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो हम भी ओरिजिनली पूर्ण रूप से शुद्ध थे, लेकिन जिस प्रकार से पानी यहाँ भौतिक जगह ये धरती में टच करने के बाद इम्प्योर हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही ये आत्मा आध्यात्म जगत से भौतिक जगत में आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? इम्प्योर हो जाती है, और वो अपनी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी लूज कर देती है। हाँ, समझे बात? तो उसी प्रकार से है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इसको रिगेन कैसे किया जाए। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज बताते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिए। मटेरियल और स्पिरिचुअल, कोई चीज मटेरियल कब होती है और कोई चीज स्पिरिचुअल कब होती है, कैसे समझेंगे एक्चुअली? तो इसको समझने के लिए दो पर्सपेक्टिव हैं, दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। मटेरियल और स्पिरिचुअल किसे बोलते हैं? तो एक तो होता है कंपोजिशनल सेंस, वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सेंस, कि उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जा रहा है, हाउ इट इज अप्लाइड फॉर, ठीक है, व्हाट इज यूज्ड फॉर। तो पहला है कंपोजिशनल सेंस, तो कोई चीज किस चीज से मिलकर बनी है। अगर कोई चीज मटेरियल चीज से मिलकर बनी है तो उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल। और अगर कोई चीज स्पिरिचुअल चीज से बनी है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है? मटेरियल, राइट। हाँ, अर्थ फायर, अर्थ वाटर, फायर, एयर, ईथर, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो ये क्या है? मटेरियल चीज से बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल बोलेंगे, भौतिक। और आत्मा किस चीज से मिलकर बनी है? सच्चिदानंद विग्रह है, पूरी तरीके से स्पिरिट है, वो सोल है, सच्चिदानंद, तो वो क्या है? वो स्पिरिचुअल है। तो ये तो हो गया कि किस चीज से मिलकर बना है, तो वो उसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि कोई चीज मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है, ठीक है। अब दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, कि वो कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे वो बहुत है कि स्पिरिचुअल है। जैसे देखिए
प्रसाद, जो हम प्रसाद खाते हैं, तो जब उसको कुक किया जाता है, राइट, लेकिन कुक करने के बाद जब उसको कुक किया गया है तो अल्टीमेटली देखिए, तो वो तो मटेरियल चीजों से मिलके बना है ना, अल्टीमेटली बना किससे, मैटर से मिलके बना है। लेकिन वो किसके लिए, जब उसको भगवान के लिए भोग लगा देते हैं, भोग लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन आप किया है, एप्लीकेशन इसका किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, वो भगवान के लिए भोग लगा रहा है, इसका मतलब ट्रांसडेंटल चीज में लग रहा है। तो चीज मटेरियल है लेकिन यूज हो रही है ट्रांसडेंटल चीज के लिए, तो अभी इसको मटेरियल नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, स्पिरिचुअल बोला जाएगा, क्योंकि कभी वो स्पिरिचुअलाइज हो चुका है, भगवान ने उसको भोग लगा दिया, मतलब भगवान उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रसाद, एंड प्रसाद नाउ इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फूड, अभी ये सामान्य भोजन नहीं है, अभी वो क्या बन चुका है, प्रसाद है। तो है भौतिक, बना मटेरियल चीज से है, लेकिन यूज किसके लिए किया जा गया है, भगवान के लिए किया जा रहा है, इसलिए अभी वो क्या है, स्पिरिचुअल है, अब इसको मटेरियल नहीं बोला जा सकता है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, हमारे जो गुरु होते हैं या जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, राइट, तो उनका शरीर भी मटेरियल चीजों से मिलकर बना है, राइट, जिस प्रकार से हमारा शरीर, जिस प्रकार से एक नॉर्मल पर्सन, आम इंसान का जो शरीर मिलकर बना होता है 5 एलिमेंट से, धरती, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, तो स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु का शरीर भी उसी से मिलकर बना है। बट डिफरेंस क्या है, आम आदमी उसको खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है, राइट, तो उसको मटेरियल बोला जाएगा। लेकिन गुरु का पूरा जो शरीर है, उसका तन मन धन हर चीज किसकी सेवा में लग रहा है, भगवान की सेवा में लग रहा है, उसका पूरा हर चीज, एक एक एक्टिविटी, हाथ पांव नाक कान जीभ, एवरीथिंग, ऑल सेंसेस, एवरीथिंग यूजिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो ऑल्दो द बॉडी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज मटेरियल, but the body is not engaging for his own sense gratification, but it is using for Krishna service. So now इसकी गुरु की बॉडी को मटेरियल नहीं बोला जाएगा, उनका शरीर अभी क्या बन चुका है, ट्रांसजेंडर बन गया है, तो इस बेसिस पर उनके शरीर को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इसलिए कभी भी इसलिए आप देखिए, जो सन्यासी जो लोग होते हैं, सन्यासी और जो गुरु होते हैं, उनकी बॉडी को कभी भी जलाया नहीं जाता है। क्यों नहीं जलाया जाता है, जलाते किसको है, जो क्या होता है, जो मटेरियल होता है, भौतिक होता है, उसको जलाया जाता है। लेकिन उनको क्यों नहीं जलाए जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो शरीर है ना, अभी वो अभी पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो चुका है, राइट, वो मटेरियल नहीं है, इसलिए उनको कभी जलाते नहीं, बल्कि उनको क्या दिया जाता है, उनको समाधि दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए रहते हैं ना, वो हमेशा, इसलिए समाधि देने के बाद उनकी हमेशा उनके जो शिष्य होते हैं, वो शिष्य उनकी हमेशा पूजा करते हैं, उनकी डेली, उनकी समाधि में उनका हमेशा पूजा किया जाता है, डेली उनका गुरु वंदना की जाती है हमेशा। क्यों, क्योंकि उनका शरीर तो भौतिक नहीं रहा ना, भौतिक शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन उनका शरीर तो आध्यात्मिक हो चुका है, और आध्यात्म कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए उनको कभी जलाते नहीं। दिस इज द वन ऑफ द रीजन, इसमें हमेशा समाधि दी जाती है। ये, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लोग होते हैं, वो भी तो समाधि देते हैं, तो वो तो भगवान की सेवा में नहीं है, सब मतलब वो मतलब के 24 घंटे भगवान की सेवा में यूज नहीं होते हैं, तो उनका क्या कहना है। तो एक्चुअली इसका एक और रीजन बताया जाता है कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो है बॉडी मतलब के वो हमसे दूर हो जाए, राइट, इसलिए वो जलाते नहीं है। उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि अटैचमेंट हमेशा बना रहे, इसलिए वो उनको कब्र में उनको कर देते हैं, उनको मतलब समाधि देते हैं। लेकिन उनका समाधि देना और हमारी जो डिवोटीज हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, उनका समाधि देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम इसलिए समाधि देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलाइज हो चुकी है, नो मोर मटेरियल। बट वो लोग इसलिए समाधि देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट बनाए रखते हैं, वो नहीं चाहते कि दूर जाए, इसलिए समाधि देते हैं। दिस इज द पर्पस। तो उनका समाधि देना मटेरियल है, और बाकी हमारा समाधि देना क्या है, स्पिरिचुअल है। दिस इज द डिफरेंस, राइट। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि कब कोई चीज आध्यात्मिक बोलते हैं और कब कोई चीज क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हाउ टू कन्वर्ट each and every material thing into spiritual, right? जैसे प्रभुपाद कई बार एग्जांपल दिए, जैसे माइक्रोफोन, डिक्टाफोन, जैसे प्रभुपाद जब बोलते तो जो रिकॉर्ड करने के लिए जो डिक्टाफोन होता था, प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद बोल रहा कि जो डिक्टाफोन है, तो ये डिक्टाफोन तो मटेरियल है, ये तो मैटर से मिलकर बना है, बट now this dictaphone it utilizing in the service of Krishna, because I am speaking and my words is recorded through this dictaphone. So this dictaphone is not a material, it is a spiritual, right? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कब मटेरियल बोलते हैं, कब स्पिरिचुअल बोलते हैं।
तो हो सकता है कोई चीज मटेरियल है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में यूज हो रही है तो वो स्पिरिचुअल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, राइट, तो मेरा लैपटॉप आप देखो मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? क्या क्या बोलोगे आप, मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? तो अब ये स्पिरिचुअल है। कैसे स्पिरिचुअल है? बना मटेरियल है, पूरा मैटर है एक्चुअली, लेकिन इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब का सब क्या है? स्पिरिचुअल ही है। भगवान के कीर्तन है इसमें, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, राइट, मतलब हर चीज केवल इसमें केवल स्पिरिचुअल ही है, और ये भगवान की सेवा में यूज हो रहा है लैपटॉप मेरा, माई लैपटॉप, माई मोबाइल, एवरीथिंग। तो ये क्या है? मटेरियल है, लेकिन भगवान की सेवा में यूज हो रहा है, इसलिए क्या है? स्पिरिचुअल है, राइट। तो इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस के बेसिस पे देखा जाता है व्यक्ति को मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है। अंडरस्टैंडिंग, लाइक जैसे हम जब मंगल आरती होती है तो मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, तो वो चीज, ये सब मृदंग करताल मैटर से बने हैं, लेकिन भगवान की सेवा में यूज हो रहे हैं, इसलिए वो क्या है? स्पिरिचुअल है। ठीक है ना? तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए, किस चीज से बना है और किस चीज के लिए यूटिलाइज हो रहा है, दोनों के बेसिस पे उसको बोला जाएगा क्या? स्पिरिचुअल। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान और भगवान से संबंध, भगवान की सेवा में जो कुछ भी चीजें आती है ना, वो सबकी सब क्या बन जाती है? ट्रांसेंडेंटल बन जाती है। इसलिए भगवान, इसलिए बलराम जी जो है, बलराम का काम क्या है? बलराम जी का काम है कि भगवान की सेवा में हमेशा हाजिर रहना। इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा में जितनी भी चीजें यूज हो जा रही है वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन, राइट। अब देखो जब भगवान 8th सन, 8वीं संतान, देवकी की जो 8वीं संतान भगवान जब आए थे, तो उससे पहले जो 7th जो गर्भ थे उसमें कौन आए थे? बलराम जी आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान एक आसन का काम करते हैं। आसन, भगवान बलराम जी वो एक आसन होते हैं भगवान के लिए, क्योंकि सेवा सेवा के पर्सनिफाइड है ना बलराम जी। भगवान, बलराम जो है वो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं हमेशा। जहां जहां भगवान जाते हैं उससे पहले बलराम जी को पहुंचना पड़ता है राइट। जैसे देखिए जब कभी भी जब गेस्ट जब आते हैं हमारे घर में, तो उससे पहले हम जो है साफ सफाई कर लेते हैं, और उनके बिस्तर, उनकी तकिया सब, और ये बेड, चेयर्स, सब कुछ रेडी कर देते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से बलराम जी का बस यही काम है। बलराम जी जहाँ भगवान जाते हैं उससे पहले रेडी करके रख देते हैं, इसलिए सबसे पहले जब भगवान आते हैं तो वो सबसे पहले रेडी रेडी करके एक आसन बिछा देते हैं। इसलिए आप देखो जहाँ विष्णु जी लेटे रहते हैं, कहाँ लेटे रहते हैं? शेषनाग पर। तो शेषनाग कौन है? शेषनाग से बलराम। बलराम जो है वो आसन है, तो भगवान की सेवा में यूज होते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो सब सब बलराम जी के इनकारनेशन। करताल, मृदंग, हारमोनियम, ठीक है, वट एवर सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, वट एवर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब बलराम जी की इनकारनेशन है, राइट। तो इसलिए कृष्ण भावन अमृत मतलब होता है कि जब मन कृष्ण भावन अमृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसी समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब समझ में आ गया? समाधि मतलब है कि हमारा जो मन है वो हमेशा भगवान की सेवा में रहे, वही ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई कार्य यज्ञ कहलाता है समझ गए बात? तो समाधि भी वर्ड समझ में आ गया भी, और यज्ञ किसे बोलते हैं भी समझ में आ गया। समाधि का मतलब ये नहीं कि एक स्थान पर बैठ के बस केवल सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ध्यान करो, नो, इतना समाधि। समाधि का मतलब क्या है? जब मन कृष्ण भाव अमृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि बोलते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट वे ऑफ समाधि। और यज्ञ कैसे बोलते हैं? ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चेतना में हम कोई भी काम करेंगे, इसका मतलब किस काम किसके लिए किया जा रहा है? भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। और यज्ञ भी किसके लिए किया जाता है? भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो कृष्ण भावना अमृत इज द बेस्ट वे ऑफ समाधि एंड बेस्ट वे टू परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ, राइट। So what is the best way to perform a yajna? Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Right? So आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में ये सब 5 काम जो हैं वो परब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की क्या है? विधि है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज क्लास में ज्यादा लंबा नहीं खींचा क्योंकि मेरा भी थोड़ा पेट ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा बोलने से मुझे दिक्कत हो रहा है। एनीवे, तो आज की क्लास से काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को सुनने को मिली होंगी और समझ में भी आया होगा, लाइक बेसिकली समाधि एंड यज्ञ। प्रभु जी, आपने जो बोला कि हमेशा हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, मतलब किस तरीके से? मतलब हर कार्य को करने से पहले प्रभु को स्मरण करना चाहिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए? प्रभु जी वो थोड़ा बताएंगे। हाँ, मतलब देखो जैसे भगवान बोल रहे हैं ना, मतलब कि कैसे हर काम में भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं, राइट। ऑलवेज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है
कि कैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। ये है कृष्ण, इसको बोलते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित, राइट। क्योंकि देखो व्यक्ति कर्म करना नहीं छोड़ सकता है, राइट, कर्म करना उसका धर्म है। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को रेनाउंसिएशन के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था, नो नो डोंट गो फॉरेस्ट, डू फाइट हियर, बिकॉज तुम्हारा यहाँ पर लड़ना ही बेस्ट यज्ञ है, राइट, और बेस्ट समाधि है। समाधि का मतलब क्या होता है, हमेशा मन कृष्ण में एंगेज रहे। तो तुम लड़ रहे हो तो किसके लिए लड़ रहे हो, मेरे लिए लड़ रहे हो। इसका मतलब उसका अर्जुन का लड़ना वो कृष्ण का स्मरण दिला रहा है, राइट, है कि नहीं। वही यज्ञ भी हो गया, क्योंकि जो भी आहुति दी गई वो अल्टीमेटली किसके पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं, राइट। तो अर्जुन जो भी वहां पर काम किया वो लड़ रहा है, सोचो ही इज फाइटिंग। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली अगर किसी जीव की हत्या की जाती है तो पाप लगता है कि नहीं। किसी जीव को जब हम हत्या करते हैं तो पाप लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हत्या की जा रही है वो कृष्ण के बिहाफ में की जा रही है। कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं तुम फाइट करो, तो यहाँ पर मना नहीं, तो यहाँ पर बोलने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म कैसे बोलते हैं, धर्म वही है जो कृष्ण ने कहा है, दैट इज धर्म, राइट। अब आप देखो, अब आपको लगेगा अरे यार कृष्ण तो कई बार ऐसा बोले, जैसे जब महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला, युधिष्ठिर जाने जाते हैं धर्मराज सत्यराज, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, राइट। तो कृष्ण ने बोला कि द्रोणाचार्य इतने पावरफुल थे, अश्वत्थामा बहुत पावरफुल था एक्चुअली। तो अगर जब तक अश्वत्थामा था ना, जब तक अश्वत्थामा मतलब ये अश्वत्थामा तो ठीक है, द्रोणाचार्य मतलब द्रोणाचार्य बहुत पावरफुल थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बहुत पावरफुल थे एक्चुअली। जब तक अगर ये अपोजिट पार्टी में अगर ये रहते ना तो कोई भी पांडव जीत नहीं पाते एक्चुअली, राइट। तो इसलिए कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर से कि तुम युधिष्ठिर तुम जाओ, अश्वत्थामा किसका बेटा था, द्रोणाचार्य का। तो कृष्ण ने बोला कि तुम जाओ और द्रोणाचार्य को बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, राइट। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अरे मैं झूठ कैसे बोलूं। तो प्रभुपाद लेक्चर में बोल रहे हैं कि दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, मतलब कि इफ कृष्णा इज टेलिंग समथिंग देयर इज नो नीड टू थिंक एनीथिंग, राइट। जब कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि तुम जाओ और द्रोणाचार्य से बोला अश्वत्थामा मारा गया, तो तुम्हें सोचने की क्या बात है। प्रभुपाद वहां बोल रहे हैं कि दिस इज टू मच, मतलब कृष्ण की वाणी पे, कृष्ण के वर्ड्स पर वो शक कर रहे हैं युधिष्ठिर, राइट। क्या रे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि नो यू गो इमीडिएटली एंड टेल टू द्रोणाचार्य कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों, क्योंकि अश्वत्थामा उनका बेटा है, राइट। तो जैसे भी वो सुनेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो पूरी तरीके से निराश हो जाएंगे और उसी समय फिर जो है फाइटिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो हालांकि कृष्ण ने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि एक वहीं पर जो हाथी भी था, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, राइट। वहां एक तो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के सन है, और वहीं पे एक हाथी भी था, हाथी का भी क्या नाम था, अश्वत्थामा था। तो भीम ने उस अश्वत्थामा को मारा, राइट। तो इनडायरेक्टली कृष्ण ने सही बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा था अश्वत्थामा मारा गया, कि हाथी मारा गया है कि आपका बेटा मारा गया है, राइट। तो इसको उसको हाइडन करके रखा गया। तो कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अगर झूठ बोलते भी तो कृष्ण व्हाट एवर कृष्ण इज टेलिंग दैट इज ट्रू एक्चुअली, क्योंकि उनका पर्पस क्या है अल्टीमेटली, क्योंकि उनका पर्पस है धर्म की स्थापना करना, अंडरस्टैंडिंग। तो हमें बस देखो, हमें बस इसी चीज फेथ होना चाहिए, व्हाट एवर कृष्ण इज टेलिंग दैट इज धर्म, एक्सेप्ट एनीथिंग इज अ धर्म, राइट। क्योंकि धर्म अल्टीमेटली कहाँ से आया है, जितने भी शास्त्र है सब कहाँ से आए हैं, कृष्ण से आए हैं ना भाई। शास्त्र मतलब क्या, शास्त्र मतलब भगवान की वाणी को रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज शास्त्र अल्टीमेटली। अब भगवान तो चोरी भी कर रहे हैं, तो चोरी करना सही है क्या, नहीं है। लेकिन भगवान माखन चोरी कर रहे हैं और वो भगवान प्रसिद्ध हो गए, है कि नहीं। तो भगवान चाहे सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, भगवान प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसलिए भगवान के कामों पे कभी भी हमें बोल लगाना चाहिए कि अरे भगवान कैसे हुए, भगवान तो गोपियों के संग नाच रहे हैं, अरे ये कैसे हो सकता है। हमें मटल बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे एक्चुअली, बिकॉज लॉर्ड्स इज ट्रांसेंडेंटल, सो लॉर्ड्स एक्टिविटीज आर आल्सो ट्रांसेंडेंटल, राइट। भगवान पूरी तरह की सच्चिदानंद है, इसलिए भगवान की गुण रूप लीला है, सबके सब क्या है, सच्चिदानंद है। हम अपनी इस जड़ बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इन चीजों को समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड बिकॉज अवर बुद्धि इज मटेरियल, तो हम अपराध कर देंगे समझने का प्रयास करते अपराध करेंगे, अंडरस्टैंड। दिस इज द थिंग एक्चुअली। इसलिए जब तक हम शास्त्र को सही रूप से नहीं पढ़ेंगे ना, और सही रूप से साधु के द्वारा नहीं सुनेंगे, तब तक हमें भगवान की जो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज हैं उसको समझने का मतलब हम समझ नहीं पाएंगे, राइट। व्हाट एवर कृष्ण इज टेलिंग जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान के द्वारा दिया गया है, अंडरस्टैंड। तो ये है कहने का मतलब। तो जो भी हम काम कर रहे हैं जस्ट हम कृष्ण का स्मरण करके करें, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। जैसे आप, मैंने कई बार बोला, जैसे कृष्ण खुद ही भगवद्गीता में बोल रहे हैं क्या, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, राइट। हम बोल रहे हैं कि जब व्हेन यू ड्रिंक द वाटर
सो द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। हाँ, रसो हम अपसु कौनते प्रभासी शशि सूर्यो, प्रभासी, प्रभासी मीन्स चमक, लाइट। सो आई एम द लाइट ऑफ मून एंड सन, प्रणवः सर्व वेदेषु, आई एम दैट ओंकार ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वैदिक मंत्रास, एंड शब्द खे पौरुषु, एंड आई एम दैट इंटेलिजेंस इन अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। उस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे 7वें अध्याय में 10वें अध्याय में, उस तरह भगवान उसमें खुद बोलेंगे क्या, सारे पर्वतों में मैं मेरू हूँ, राइट, सारे तारों में मैं चंद्रमा हूँ, अंडरस्टैंडिंग, सारे सूर्य आदित्य महम शशि, सारे सूर्य में मैं आदित्य हूँ, हर चीज में वो बताते हैं एक्चुअली। तो उसमें सुप्रीमेसी बताते हैं कि कैसे मतलब हर चीज में हम भगवान को दे सकते हैं, राइट। वो आगे बताएंगे, विभूति युग जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा कि हाउ वी कैन सी कृष्ण इन एवरीथिंग, राइट। तो ये है, तो हर चीज को करते समय अगर हम कृष्ण को याद करें तो वो है। तो आपके मन में कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी अगर जैसे कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करते समय तो जैसे कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई कोई जॉब है, सिविल इंजीनियरिंग है, उस समय कैसे भगवान को स्मरण करेगा? तो उसमें फिर बोलते हैं कि ठीक है, अगर उस समय अगर भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या है? सैलरी। देन यू गिव सम पार्ट ऑफ सैलरी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, देन योर वर्क इज कंप्लीटली कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियस, राइट। तो ये है, यू कैन एट ए टाइम यू कैन गिव द रिजल्ट ऑफ कृष्ण। अगर हर समय भगवान को याद नहीं कर पा रहे तो आपकी जो कर्म है उसका रिजल्ट जो आप भगवान को देते हुए, तो आपका जो कर्म है वो मतलब कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, अंडरस्टैंड। So in this way we can become Krishna consciousness all the time, right? Clear? Any other question? प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। प्रभु जी मतलब अगर हमें ऐसे लाइफ में अगर कोई ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, लाइफ में अगर हमें कोई ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो फिर हम मतलब भगवान ने मतलब हमें वही करना चाहिए जो भगवान बोलते हैं, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हम वो खुद के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं? मतलब सही डिसीजन हमें कैसे लेना चाहिए? सिंपल तरीका है, सही डिसीजन लेने का सिंपल तरीका है, हमें देखना पड़ेगा जो भी डिसीजन जो आप ले रहे हो वो मतलब खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए है या भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, अंडरस्टैंड नहीं? भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसका मतलब वो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। खुद के शरीर के भोग के लिए अगर लिया जा रहा है पूरी तरीके से तो वो इसका मतलब वो डिसीजन गलत है, अंडरस्टैंड नहीं, है ना? जी प्रभु जी। मतलब कृष्ण को सेंटर में रख के जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो सही है ना? Any other question? कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रमोद। प्रभु जी जैसे कि कोई मतलब फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो उनका बॉडी मतलब चेंज हो जाता है, मतलब वो स्पिरिचुअल लेवल कैसे पता चलेगा प्रभु जी कि हाँ बॉडी चेंज नहीं होता है, चेंजेस बॉडी चेंज नहीं होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला उनकी एक्टिविटी वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, ये है। शरीर वही है उनका, जैसा हमारा शरीर है वही शरीर है, जैसे हमारा 5 एलिमेंट से मिलकर शरीर बना है उनका भी वही बना है, राइट। हम नहाते हैं वो भी नहाते हैं, हम स्टूल पास करते हैं वो भी स्टूल पास करते हैं, हम खाते हैं वो भी खाते हैं। एक्सटर्नल मत देखो, एक्सटर्नली बाहरी रूप से एक्टिविटी सेम ही है, उनकी भी हमारी है, लेकिन उनकी पूरी जो एक्टिविटी है वो भगवान के लिए समर्पित है, राइट। उनका पूरा कर्म जो है वो पूरा भगवान के लिए समर्पित है। इंटरनली देखा जा रहा है, एक्सटर्नली नहीं देखा जा रहा है। एक्सटर्नली तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक्सटर्नली सेम ही है, हम सोते हैं वो भी सोते हैं, बाहरी रूप से सब सेम है, लेकिन इंटरनली क्या है, उनका पूरा जीवन तन मन धन पूरा भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन हमारा खुद की सेवा के लिए। दिस इज द डिफरेंस। इन दिस वे हिज बॉडी इज स्पिरिचुअलाइज्ड, इन दिस वे हिज बॉडी इज स्पिरिचुअलाइज्ड। इस प्रकार से उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक हो गया। क्यों?
क्यों? उनका शरीर खुद की सेवा में नहीं लग रहा है, भगवान की सेवा में लग रहा है पूरा शरीर, इसलिए उनका शरीर आध्यात्मिक है। पर्पज मतलब आपको पता ना कि दो तरीके, कोई चीज मटेरियल है, आध्यात्मिक दो तरीके से, किस चीज से बनी है और किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट। तो शरीर बना तो मटेरियल है, लेकिन यूटिलाइज किस लिए किया जा रहा है? भगवान की सेवा के लिए, इसलिए अभी वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल हो गया। समझी बात? इस तरीके से आध्यात्मिक। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। यस, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so thank you to all of you for listening patientfully. Happy Krishna Conscious to everyone. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you very much. Hare